बालामऊ की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बालामऊ विधानसभा में है और हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में बालामऊ विधानसभा 2022 का भी चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता तिलक चंद्र पासी जी मौजूद हैं, जो कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, टिकट की रेस में हैं। आज चर्चा करेंगे, जानेंगे पुराना अनुभव, क्योंकि पिछली बार भी अच्छी खासी लड़ाई की थी। अब 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कीमती समय निकाला उसके लिए। 2022 का भी आपने चुनाव लड़ा, उससे पहले भी आप एक चुनाव और लड़ चुके हैं। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में आपकी कैसी तैयारी है? देखिए, ये निश्चित है हमारी समाजवादी पार्टी कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए है, वो पीडीए के जरिए हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम घर घर, गांव-गांव पीडीए पंचायत कर रहे हैं और जन जन तक अपनी समाजवादी पार्टी की हम योजनाएं बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वप्रथम घोषणा कर दी है कि अगर हमारी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम हर महिला मुखिया को 4,000 रुपये प्रति माह देंगे और हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं और जो नई तकनीकी के माध्यम से लाएंगे। और रही बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला अपनाया था, उसी पीडीए पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम 300 सीटें प्लस जीतकर उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बालामऊ विधानसभा का क्या समीकरण है? बालामऊ विधानसभा पार्टी के विधायक हैं आपकी सीट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो तो गार्ड गिफ्ट कह लीजिए पा जाते हैं, ना वो किसी से कोई मतलब रखते हैं। उनको आज तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया जो उनको चुनाव हरा सके। वो आते हैं और न किसी की बात सुनते हैं और न कुछ कहते हैं। वो भोलेनाथ के जैसे बैठकर वहाँ कर लेते हैं बस और चले जाते हैं। आज तक उन्होंने बालामऊ विधानसभा में ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है, ना छात्रों के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनवाई है, ना बालामऊ विधानसभा में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज बनवाया है और ना ऐसा कोई उन्होंने अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया है। बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उप डिप्टी सीएम हैं भाजपा की सरकार के, वो हमारे ज़िले के हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे ज़िले में अभी भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। अभी तक 2-3 महीना पहले तक अगर एक्सरा होता था तो हमारे यहाँ जो लड़ाई झगड़ा होता था उसके लिए हम लोग सीतापुर जाते थे और हमारी विधानसभा से सीतापुर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। जहाँ जाहिदपुर हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ से करीब 100 या 102 किलोमीटर है। और अगर जाहिदपुर में हमारे किसी समुदाय या किसी समाज के लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते थे तो उनको डॉक्टरी कराने के लिए 100 से 105 किलोमीटर सीतापुर जाना पड़ता था। ये समस्याएं हैं, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। और रोड के बारे में ये भाजपा जो प्रोपेगेंडा करती है कि हम गड्ढा मुक्त रोड बनाएंगे, और आप बालामऊ से कोथामा रोड पर अभी चला जाए, ये जो कस्बा से रोड गया है तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ऐसी, चाहे गौसगंज रोड हो, बहुत ऐसी रोडें हैं। भाजपा सरकार सिर्फ अपनी जेब भरती है, काम के नाम पर खाली खोखला है और झूठ की सरकार है। और
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, इनसे हिंदुस्तान में ना झूठा पैदा हुआ है और ना झूठा कभी भविष्य में पैदा होगा। मतलब झूठ बोलते हैं हाँ, लोग। ये 100% नहीं 110% झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, ये सभी चीज़ें रही हैं, आप भी चुनाव लड़े हैं 2022 का, कहाँ कमियां रही थी आप पे? देखिए, कि जो चुनाव का रिजल्ट आपके पक्ष में हम नहीं जिस आया। पार्टी से चुनाव लड़े थे उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं था। मैंने 2009 से अपनी तैयारी करी, समाजवादी पार्टी से 2012 में टिकट मांगा, नहीं मिला, 2017 में मांगा, नहीं मिला। तो हमारे कुछ हमदर्द लोगों ने कहा कि भैया आप कब तक बस्ता ढोएंगे, एक बार कम से कम चुनाव तो लड़िए, तो कम से कम अपना पराया पहचान तो मिल जाए। जो बसपा से हम 2022 का चुनाव लड़े थे वो मुर्दा पार्टी थी। तब भी बालामऊ की जनता ने इतना आशीर्वाद, इतना हमें प्यार दिया कि हमको 42,551 वोट मिले, जो हो सकता है ज़िले में नहीं, हो सकता है लखनऊ मंडल में पहला नंबर होगा बसपा पार्टी का। हाँ, बसपा पार्टी का। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, बालामऊ में अगर आपको सपा टिकट देती है तो क्या रुझान रहेगा? देखिए, भाजपा आपके लिए कैसी चुनौती रहेगी? भाजपा हो या चाहे कोई पार्टी हो, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। है ही नहीं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको 2027 में चुनाव समाजवादी से लड़ाया तो बालामऊ विधानसभा का इतिहास रचेगा और मैं इतनी मेहनत करूँगा, संडीला, सांडी और गोपामऊ भी जीतेंगी, क्योंकि यहाँ पासी बाहुल्य सीटें हैं। 3 सीटें हमारी सुरक्षित हैं, यहाँ तीनों पर पासी बाहुल्य हैं। संडीला विधानसभा में लगभग 40,000 पासियों का वोट है, वो काफ़ी पासी समाज के लोग हमसे जुड़े हैं। तो यही समीकरण रहेगा पूरा। निश्चित आप मान लीजिए हमारे ज़िले में ये तो लोग हवा बांधते हैं, हवा बांधने वाली हम बात नहीं करते हैं, ना हवा बांधने वाली हम भाषणबाजी करते हैं। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता की आवाज़ पर उत्तर प्रदेश में टिकट दिए और हरदोई में जनता की आवाज़ पर, तो हम निश्चित कहते हैं 5 से 6 सीटें हम हरदोई ज़िले में निश्चित जीतेंगे। इसमें 6 की 5 नहीं होंगी, 7 हो सकती हैं। अगर कैंडिडेट की आवाज़, कैंडिडेट की आवाज़ पर टिकट ना दिया जाए, जनता की आवाज़ पर टिकट दिया जाए, जो जिताऊ कैंडिडेट हो, सिफारिश पर टिकट ना दिया जाए, जो जनता की आवाज़ है उस पर टिकट दिया। अगर जनता की आवाज़ पर टिकट दिया जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है निश्चित 300 सीटें पर। मतलब पीडीए के आधार पर टिकट बंटवारा हो जाए। पीडीए के आधार पर बंटवारा हो और जनता की आवाज़ पर टिकट वितरण किया जाए। क्या आपकी बालामऊ विधानसभा में जातिगत राजनीति भी होती है क्या? ऐसा कोई नहीं है बालामऊ में। बालामऊ का कह लो आप दुर्भाग्य है, ऐसा कोई राजनीतिक बालामऊ में नहीं है जो 10-5 हज़ार वोट अपने जेब में रखता हो। बालामऊ में जनता के पास वोट है, किसी नेता के पास वोट नहीं है। किसी नेता के पास नहीं है कोई वोट नहीं। ये तो नेता लोग कहते हैं, ठेका लेते हैं, वो गलत है। ऐसा नेता बालामऊ विधानसभा में कोई नहीं है जो हमसे ज़्यादा, हम तो कहते हैं जो बहुत बड़ा नेता बालामऊ विधानसभा का हो, आमने सामने मंच लगवा लिया जाए, बशर्ते किसी मंदिर में उनको कसम ये खिलाई जाए, कोई सांसद विधायक हो, कि जो मतदाता या पार्टी का सपोर्टर उनकी हो, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी का हो, उसको पैसा एक किराया का नहीं दिया जाएगा। अपनी मर्जी से आए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना पानी में है। तो बालामऊ में जो चीज़ें रहने वाली हैं, अगर आपको टिकट मिलती है तो कितने वोटों से आपकी जीत होगी? कम से कम 30,000 वोटों से आपकी। हाँ, हो सकता है कि आप अगले विधायक रहने वाले हैं। देखिए, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ाया तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ। अकेले बालामऊ सीट नहीं, हमारे पड़ोस की सारी 3 सीटें जो आपने बताई हैं। हाँ, जीतेंगे। और कहीं ना कहीं पूरे हरदोई में 7 सीटें सात बताई हैं। 5-6 सीटें 7 तक बताई आप? हाँ, 7 तक जीत सकते हैं अगर जनता की आवाज़ पर टिकट दी गई तो। अगर पीडीए का फार्मूला अपनाया गया तो। हाँ। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, लास्ट सवाल मेरा रहेगा।
बालामऊ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बालामऊ की जनता वो सर्व समाज, चाहे वो हमारी प्रथम वरीयता होगी शिक्षा, दूसरी होगी स्वास्थ्य और तीसरी होगी बेरोजगार युवकों को रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ, और हम हर वर्ग को सम्मान देंगे अगर हम विधायक बनते हैं, और किसी को ये शिकायत नहीं मिलेगी कि तिलक चंद पासी से किसी से कोई भेदभाव रखते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, एक छोटा सा फार्मूला है, हम 6 भाई हैं, सबसे बड़े हम हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हैं, और एक चूल्हे पर खाना आज भी बनता है, भाईचारा अभी भी है। हाँ, और 6ठी बार हम लगातार प्रधान हैं। हमारे 2 बार पिताजी रहे, 2 बार माताजी रही, 5वीं बार पत्नी रही। अब की ओबीसी सीट हो गई थी तो अपने सहयोगी को प्रधान बनाया है। हाँ, लगातार 95 से, और 3500 वोट हमारे गांव सभा में है। और एक दिन वोट मांगने मैं जाता हूं, वह 4 घंटे मात्र अपने गांव सभा, इतने में जीत जाते हैं। बस हमारा कहना है, 2 पर 2 चुनाव होता है, और इतिहास रिकॉर्ड वो तो लिखा पड़े में 500 के ऊपर हमारा कैंडिडेट जीतता है, 500 के नीचे नहीं जीत होगी प्रधान की। तीनों बीडीसी हमारे घर के हैं। 2 बार मैं निर्विरोध क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा हूँ। मेरे खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा, ये समझ लीजिए। जितना जनता का इतना प्यार मुझे मिलता है। प्यार है या खौफ है? नहीं, खौफ नहीं, ये तो आप लोग वो जमाना चले गए। खौफ कोई समय में था, हाँ, जब राजा महाराजा चुनाव लड़ते थे। अब राजा महाराजा नहीं, अब सबका लोकतंत्र में हक है। चलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ तिलक चंद्र पासी जी 2027 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास मौजूद थे। खुलकर चर्चा की है 27 के बारे में। आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है? क्या बालामऊ विधानसभा में परिवर्तन हो जाएगा या फिर जो चल रहा है वही रहेगा? क्या रहने वाला है? क्या योगी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परवाह रहने वाला है, या फिर मायावती जी, या फिर राहुल गांधी जी, या फिर इंडिया गठबंधन? आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में? अगर आप बालामऊ विधानसभा से हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो भी मुद्दे हों कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके मुद्दे, आपके विधायक, आपके सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद।